एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक आदमी ने पूछा कि बाबा, आप बहुत उम्र दराज है, अनुभव के सागर है, जरा कुछ नसीहत दे दीजिए। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी से कहा, बच्चा, क्या कभी बर्तन को धोए हो? आदमी बोला, बड़ी अजीब बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? जी, बर्तन को धोए हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उससे क्या सीखने को मिला? तो आदमी ने कहा, इसमें कौन सीखने वाली बात है? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने नसीहत दी कि बेटा, बर्तन को बाहर से कम, अंदर से ज्यादा धोना पड़ता। आइए, स्वागत है एक सवाल में। सवाल है sin 18/cos 72 डिग्री का मान कितना होगा? देखिए, sin 18 को आप लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। साइन को 90 में से 72 घटाएंगे, 18 होगा। sin 18 डिग्री बट्टा में है cos 72 डिग्री। अब देखिए दोस्त, एक फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान 72 डिग्री हम लिए हैं, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। थीटा का मान 72 डिग्री और नीचा में कितने? cos 72 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। इस टाइप का सवाल जब भी देखे ना दोस्त, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो सीधे आंख बंद करके 1 मार देना है। अगला सवाल देखिए, tan 26 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब बट्टा में लिखल है cot 64 डिग्री। अब यहां भी होता है एक फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, यहाँ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा cot, और थीटा का मान यहाँ 64 है। अब बट्टा में हो जाएगा cot 64 डिग्री। इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल है कि tan a प्लस b का मान √3 है और tan a माइनस b का मान 1/√3 है, तो फाइंड a एंड b। जहां पे a का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, a प्लस b का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा। ठीक है, तो इसको अब लिख सकते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्त, tan a प्लस b बराबर √3 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। यहां से tan और tan कट जाएगा, आपको आ जाएगा a प्लस b का मान 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं दोस्त। अब है tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो इसको आप लिख सकते हैं tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b का मान आ जाएगा 30 डिग्री। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त, a प्लस b का मान दिया है 60 डिग्री और a माइनस b का मान दिया है 30 डिग्री। अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा। हमको आ जाएगा a और a, 2a बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, जब a का मान 45 आ गया तो a प्लस b का मान 60 है, तो यहाँ b का मान स्वाभाविक है, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा प्लीज दोस्तों, प्लीज।